हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में जो प्रारंभ किया गया था और जो जब से 1969 से आज तक जो 2023 तक के हम जितने भी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आज का जो सेशन रहेगा ये आपके जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार रिलेटेड रहेगा। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम देखेंगे। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले आज की हम प्रेरणा लेते हैं कि अपने आज को इतना कमाल का बनाए कि आपके बीते हुए कल को भी आपसे ईर्ष्या होने लगे। तो क्या हुआ, अपने आज को इतना कमाल का बनाए कि आपके बीते हुआ कल का भी ईर्ष्या होने लगे। तो आज से हम अपने हर दिन को कमाल का बनाएंगे, यही आज की आपकी प्रेरणा है। इसी के साथ में हम देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले हम अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो ये प्रारंभ कब किया गया था, ये 1969 में ये किया गया था। और सबसे पहले ये दिया गया था वो किसको दिया गया था, अभिनेत्री अभिनेत्री देविका रानी को ये पहला फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा भारतीय सिनेमा में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का योगदान को याद करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले जो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र को इसमें निर्देशन दिया था। तो 1913 में ये पहले हरिश्चंद्र को इसमें निर्देशन दिया गया था। इसी के साथ में हम देखेंगे तो इसमें जो सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित प्राप्तकर्ताओं को उनके भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचाना जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार को किसके लिए दिया जाता है, ये सिनेमा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार से इसमें सम्मानित किया जाता है एवं जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको भारतीय सिनेमा में विकास और योगदान में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहचाना जाता है। इस पुरस्कार से एक स्वर्ण कमल जो इस पुरस्कार में दिया जाता है वो क्या होता है, एक स्वर्ण कमल होता है, यानी गोल्डन लोटस पदक भी इसे बोला जाता है। एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल होते हैं। इसी के साथ में हम और देखेंगे इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो ये जो कंट्रीज होती है देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में देश में सबसे बड़ा ये पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार दादा साहब फाल्के की स्मृति की में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के स्मृति के रूप में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और सिनेमा के क्षेत्र में ये देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता था। जो दादा साहब फाल्के थे उनकी जो स्मृति में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता था तो ये भारतीय सिनेमा के क्या माने जाते हैं, जनक के रूप में भी ये माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। इन्होंने पहली हिंदी फिल्म है वो है राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और 2023 के जो विजेताओं का जो खुलासा फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा ये किया गया है। मुंबई 2023 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह की मेजबानी करेगा। तो जो मुंबई 2023 में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल समिट है उसकी ये मेजबानी करेगा। तो 2023 में कौन करेगा, तो मुंबई करेगा। इसमें दे कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के रूप में जीता है। देन इसके बाद में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इन्हें और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इन्हें पुरस्कार जीता है। तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ
क्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है उसके रूप में इन्हें चुना गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023 की जो विजेता है उनकी सूची है तो इस किस कैटेगरी में दिया गया है, एक कॉलम में ये बताया जाएगा और आपको जो एक तरफ में जो विनर होगा उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो आप एक एक को ध्यान से देखिए ताकि आप आराम से ये कर सके। दैन देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो अभी हाल ही में ही हमने इससे पहले ऊपर पॉइंट देखा था, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2023 में किसे चुना गया था? द कश्मीर फाइल्स को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म्स के रूप में अवार्ड मिला था। देन इसके बाद में फिल्म ऑफ द ईयर, इस फिल्म की जो ऑफ द ईयर चुने गए हैं वो कौन है? ट्रिपल आर, RRR, जो कि राजा राम मौली की ये फिल्म है। देन इसके बाद में जो हम बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो बेस्ट एक्टर इसमें किसको चुना गया है? रणवीर कपूर को। किसमें? ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रूप में इन्हें बेस्ट एक्टर का चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई आपकी द कश्मीर फाइल्स, और फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर, और रणवीर कपूर को इसमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड्स के लिए चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे बेस्ट एक्टर्स। तो बेस्ट एक्टर्स किसे चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट जो एक्टर, तो बेस्ट एक्टर के रूप में तो किन्हें चुना गया है? रणवीर कपूर को चुना गया है, जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रूप में इन्हें चुना गया है। जबकि जो बेस्ट एक्टरनी के रूप में इन्हें चुना गया है वो कौन है? आलिया भट्ट। और किस फिल्म के लिए इन्हें चुना गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर्स के रूप में चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर। इसमें किसको चुना गया है? वरुण धवन। किसके लिए? भेड़िया के लिए इनमें चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर्स। इसमें किसको चुना गया है? विद्या बालन को इसमें चुना गया है, और फिल्म कौन सी है? जलसा के रूप में इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे बेस्ट एक्टर्स। बेस्ट एक्टर देखा हमने, बेस्ट एक्टर कौन है? तो बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर। और बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो इसमें आप आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के रूप में इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे बेस्ट डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट डायरेक्टर के रूप में आर वाल्की को, जो चुप फिल्म है उसके लिए चुना गया है। देन इसके बाद में हम बेस्ट सिनेमाटोग्राफ के रूप में अगर देखते हैं तो 2023 में जो बेस्ट सिनेमाटोग्राफ के रूप में जो चुना गया है वो कौन है? PS विनोद विक्रम बेदा के लिए इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर कौन है? तो ऋषभ शेट्टी, जो कि कांतारा के लिए चुने गए हैं। देन इसके बाद में हम देखेंगे, तो आप वीडियो को लगातार 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये सारे एक ही बार में आपको ये याद हो जाएंगे। देन इसके बाद में हम देखते हैं बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल। तो बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल में अगर हम देखते हैं 2023 में तो किसे चुना गया है? मनीष पॉल को, जो कि जुग जुग जियो फिल्म के लिए इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में देखते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल। अगर हम बेस्ट प्लेबैक फिल्म सिंगर मेल के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें सचे टंडन, जो कि मैया मैनू जर्सी फिल्म के लिए इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे वेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में अगर देखते हैं तो इसमें कौन है? नीति मोहन को इसमें चुना गया है। मेरी जान गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए इन्हें वेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल नीति मोहन मेरी जान गंगूबाई काठियावाड़ी जो फिल्म है उसके लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में भी चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे वेब सीरीज। वेब सीरीज के बारे में हम देखते हैं 2023 में जो वेब सीरीज है, बेस्ट वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी। तो किसके लिए ये चुना गया है? द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी के लिए बेस्ट वेब सीरीज को चुना गया है। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के बारे में अगर बात करते हैं हम 2023 में तो कौन है? अनुपम खेर है, द कश्मीर फाइल्स के लिए इन्हें जाना जाता है मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के रूप में भी। अनुपम खेर द कश्मीर फाइल्स, जिसमें पंडितों के बारे में इसमें बताया गया है फिल्म में
कि पहले जो कश्मीर से जो पंडितों को निकाला गया था वो किस प्रकार से, वो द कश्मीर फाइल्स के अंदर ये बताया गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर कौन है इसमें? अनुपमा को इसमें चुना गया है। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर इन ए टेलीविजन सीरीज। तो बेस्ट एक्टर के रूप में हम देखते हैं तो टेलीविजन सीरीज में तो किसे चुना गया है? फना के लिए जैन इनाम। फना के लिए जैन इमाम, इश्क में मर जावा ये फिल्म है, इसमें फना के लिए जैन इमाम को बेस्ट एक्टर इन ए टेलीविजन सीरीज के रूप में भी इन्हें चुना गया है। देन इसके बाद में हम देखेंगे बेस्ट एक्टर्स इन ए टेलीविजन सीरीज में अगर हम देखते हैं तो इसमें तेजस्वी प्रकाश को इसमें मिला गया है 2023 में, और ये किसके लिए दिया गया है? नागिन के लिए ये दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स इन ए टेलीविजन सीरीज में जो अवार्ड दिया गया है यानी विजेता है वो कौन है और किस चित्र में दिया गया है? तो ये बेस्ट एक्टर इन ए टेलीविजन सीरीज के रूप में दिया गया है और तेजस्वी प्रकाश जो कि नागिन के लिए इसमें दिया गया है। देन इसके बाद में हम देखते हैं तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो इसमें किसको चुना गया है? रेखा को इसमें चुना गया है। देन इसके बाद में हम आगे देखेंगे और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूट दे इन म्यूजिक इंडस्ट्री के अगर बारे में बात करते हैं तो हम तो इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में अगर 2023 में बात करते हैं तो किसको चुना गया है? हरिहरन को इसमें चुना गया है। किसके लिए? म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।